नाज़रीन, फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने के करीब। इलेक्ट्रिक बसों के बाद अब ट्रैक लेस ट्रेन भी सड़कों की जीनत बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इसी महीने ट्रेन का संग बुनियाद रखेंगी। मुस्लिम लीगी अरकान को तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत टास्क भी सौंप दिया गया है। सनती शहर के लिए मेट्रो बस मंसूबे की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। रूट्स, तखमीना लागत, रोड मैप के लिए पेपर वर्क शुरू किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद के शहरियों से इंतखाबी वादा पूरा करने की ठान ली। इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक बसों के बाद ट्रैक लेस मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी, जिसमें अब मजीद कोई ताखीर नहीं होगी और जल्द मंसूबे का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मियां नवाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी करेंगे। लीगी ज़राए के मुताबिक नवंबर में तकरीब का इनेकाद मुतवक्के है। तकरीब को बावकार और सियासी तौर पर नुमाया बनाने के लिए लीगी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। फैसलाबाद के लिए मेट्रो बस मंसूबे की भी तैयारियां। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से रूट, तखमीना लागत, रोड मैप, प्लान पर पेपर वर्क शुरू। मेट्रो बस मंसूबे पर रवा साल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मेट्रो बस स्कीम माली साल 2025-2026 में शामिल। आइंदा साल मेट्रो बस फैसलाबाद में चलने का इम्कान है। फैसलाबाद के लिए मेट्रो बस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 120 अरब लागत आएगी। पंजाब हुकूमत मुल्क के तीसरे बड़े शहर के बासियों को जदीद सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए सरगर्म दिखाई देने लगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पंजाब के तमाम स्कूलों में सख्त सिक्योरिटी के अहकाम। तालीमी इदारों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया गया है। स्कूल सरबराहान, स्टाफ और तलबा की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया है। सरकारी और निजी स्कूलों के फौरी सिक्योरिटी ऑडिट की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि पंजाब के तमाम स्कूलों में सख्त सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए गए हैं। तालीमी इदारों को सिक्योरिटी पर प्रोटोकॉल पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया गया है। स्कूल सरबराहान अपने स्टाफ, तलबा की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया है। सरकारी और निजी स्कूलों के फौरी सिक्योरिटी ऑडिट की हिदायत जारी कर दी गई है। एक दफा फिर आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि पंजाब के तमाम स्कूलों में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त करने के अहकाम जारी हुए हैं। तालीमी इदारों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया गया है। स्कूल सरबराहान, स्टाफ और तलबा की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया है। सरकारी और निजी स्कूलों के फौरी सिक्योरिटी ऑडिट की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि तालीमी इदारों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि पंजाब के तमाम स्कूलों में सख्त सिक्योरिटी के अहकाम जारी होंगे। स्कूल सरबराहान, स्टाफ और अपने तलबा की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया है। सरकारी और निजी स्कूलों के फौरी सिक्योरिटी ऑडिट की हिदायत भी जारी की गई हैं। नाज़रीन, एक दफा फिर आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि पंजाब के तमाम स्कूलों में सख्त सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए गए हैं। तालीमी इदारों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया है। स्कूल सरबराहान, स्टाफ और तलबा की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया है। सरकारी और निजी स्कूलों के फौरी सिक्योरिटी ऑडिट करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम खामियां दूर की जाएं, ऐसा मरासले में कहा गया है। मजीद के अफसरान रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों के दौरे करेंगे। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से तमाम खामियां दूर की जाएं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है। अली, आगाह कीजिएगा इस मरासले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक मरासला जो है वो अली रामे हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब के तमाम स्कूलों में सख्त सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए गए हैं। तालीमी इदारों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया गया है। स्कूल सरबराहान, स्टाफ और तलबा की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि चिन्योट में जिले भर की अदालतों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, चिन्योट, भुआना और लानिया में भी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और फिजिकल चेकिंग की जाने लगी है। अहम पॉइंट्स पर मुसल्ला जवान और खवातीन एहलकार तैनात हो चुकी हैं। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का इस मौका पर कहना था कि पुलिस अफसरान खुद सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। जिले भर में अदालतों में एसओपीज के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया गया है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं।
नाज़रीन, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत ई बस के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ज़ैनब जहांदार, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 7 योम में हर सूरत एनओसी जारी किए जाएं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर पर एंट्रीज की पेंडिडेंसी खुद चेक करें। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। वकास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जेर सदारत ई बस के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ज़ैनब जहांदार, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का यह कहना था कि तमाम सरकारी महकमों से 7 अयाम में हर सूरत एनओसी जारी किए जाएं, चाहे वो किसी भी महकमे से मुतालिक हो। जबकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर पर योमिया एंट्रीज की पेंडेंसी खुद चेक करेंगे, ताकि बकाया बच जाने वाली जो दरखास्तें हैं उन पर जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जा सके और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। इसी हवाले से गैर कानूनी बिल्डिंग्स की फौरी इंस्पेक्शन करवा के प्रोसेस मुकम्मल करने के हवाले से भी अहकाम दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से, जिनका यह कहना था कि महकमों को ब्रांडिंग के साथ हर दफ्तर में फ्रंट डेस्क कायम करना चाहिए, ताकि असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों का डाटा भी खुद मॉनिटर कर सके। जबकि तमाम महकमों को मुतल्लिका एजेंसीज के साथ राब्ते में रहने की हिदायत भी की गई है। ठीक है, वकास अहमद बेग अपडेट कर रहे थे। वकास, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएंगे कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर 35 पार्कों की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे का PC1 मंजूरी के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट समेत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब को इरसाल किया गया है। 70 करोड़ की लागत से B कैटेगरी के पार्कों में झूले, वॉशरूम्स, 4 दीवारी, हॉर्टिकल्चर वर्क मुकम्मल किया जाएगा। PHA इंजीनियरिंग ब्रांच ने 70 करोड़ का PC1 मंजूरी के लिए भिजवा दिया है। PHA हुकाम का इस हवाले से कहना था कि कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर 35 पार्कों की अपग्रेडेशन के लिए PC1 भिजवाया गया है। डायरेक्टर इंजीनियरिंग हसन अहमद का मजीद कहना था कि शहर भर में B कैटेगरी के 35 पार्कों में पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। B कैटेगरी के तमाम पार्कों में झूले की मुरम्मत, 4 दीवारी की तामीर और हॉर्टिकल्चर वर्क मुकम्मल किया जाएगा। तो दूसरी जानिब सनती शहर के हर घर में लगेगा AMI जदीद मीटर। फेस्को और निजी कंपनी में मुआहिदा तय पा गया है। फेस्को ने 1 लाख AMI मीटर्स का परचेजर ऑडिट जारी कर दिया है। मीटर्स आइंदा हफ्ते मौसूल होंगे। नए सिंगल फेज AMI मीटर्स की खरीदारी का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। फेस्को ने 1.5 अरब रुपए AMI मीटर्स की खरीदारी पर खर्च किए हैं। फेस्को हुकाम के मुताबिक जदीद मीटर से रीडिंग में शफाफियत आएगी। घरेलू सार्फिन को AMI मीटर्स लगाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद के इम्तिहान का मरहला सरफरान पहुंचा। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद के ऑडिट का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत की रिपोर्ट में। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद की छानबीन शुरू होने लगी। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद का ऑडिट करने का फैसला। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद के ऑडिट का फैसला। लाखों इनकम टैक्स गोशवारों की जांच पड़ताल की जाएगी। टैक्स गोशवारों का डेस्क ऑडिट और तजिया IE समेत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा। मुतलका शहरियों की आमदन और अखराजात का जायजा लिया जाएगा। ज़राए आमदन, टैक्स अदायगियों और असासों की भी छानबीन की जाएगी। हकायक छुपाकर टैक्स चोरी करने वाले FBR की गिरफ्त में आ जाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक ऑडिट का मकसद टैक्स के निजाम में शफाफियत लाना है। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि छोटे कारोबारी तबके के ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम FBR के साथ मुंसलिक करने का मामला, ताजरों को दी जाने वाली डेडलाइन का कल आखिरी रोज। सालाना 10 करोड़ रुपए से कम रिटर्न ओवर रखने वालों के रजिस्टर्ड न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक दफा फिर आपको अपडेट करें कि छोटे कारोबारी तबके के ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम FBR के साथ मुंसलिक करने का यह मामला है। ताजरों को दी जाने वाली डेडलाइन का कल आखिरी रोज है। सालाना 10 करोड़ रुपए से कम रिटर्न ओवर रखने वालों के रजिस्टर्ड न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक दफा फिर आपको बताएं कि छोटे कारोबारी तबके के ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम FBR के साथ मुंसलिक करने का ये मामला है। ताजरों को दी जाने वाली डेडलाइन का कल आखिरी रोज है। सालाना 10 करोड़ रुपए से कम रिटर्न ओवर रखने वालों के रजिस्टर्ड ना होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सालाना 10 करोड़ रुपए से कम टर्न ओवर रखने वालों के रजिस्टर्ड ना होने पर यह कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि ताजरों को दी जाने वाली डेडलाइन का कल
आखिरी रोज है। छोटे कारोबारी तबके के ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम FBR के साथ मुंसलिक होने का ये सारा मामला है। ताजिरों को दी जाने वाले डेडलाइन का कल आखिरी रोज है। सालाना 10 करोड़ रुपए से कम रिटर्न ओवर रखने वालों के रजिस्टर्ड न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की अपने आबाई गांव 107 काफ पे जड़ावाला आमद। सेनेटर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और MPA खान बहादुर डोगर ने उनका इस्तकबाल किया। चौधरी ज़हीरुद्दीन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की गई। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सरदार एयाज सादिक अपने आबाई गांव में लोगों से मिले। सरदार एयाज सादिक मुख्तसर क़याम के बाद वापस रवाना हो गए। एक दफा फिर आपको अपडेट करें कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की अपने आबाई गांव 107 काफ पे जड़ावाला आमद हुई है। सेनेटर और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और MPA खान बहादुर डोगर ने इनका इस्तकबाल किया। चौधरी ज़हीरुद्दीन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की गई। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सरदार एयाज सादिक अपने आबाई गांव में लोगों से मिले। सरदार एयाज सादिक मुख्तसर क़याम के बाद वापस रवाना हो गए। आपको बताते चलें कि जड़ावाला में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की आबाई गांव 107 काफ पे आमद। सेनेटर वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और MPA खान बहादुर डोगर ने उनका इस्तकबाल किया। जड़ावाला में चौधरी ज़हीरुद्दीन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की गई। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि सरदार एयाज सादिक अपने गांव में लोगों से भी मिले। सरदार एयाज सादिक मुख्तसर क़याम के बाद वापस रवाना हो गए। दौरे के हवाले से आपको अपडेट करते चले एक दफा फिर कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की अपने गांव 107 काफ पे जड़ावाला आमद हुई है। सेनेटर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और MPA खान बहादुर डोगर ने इनका इस्तकबाल किया है। चौधरी ज़हीरुद्दीन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की गई है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तकर्रुर और तबादले सैयद अरशद अली रिजवी NCCI सर्कल फैसलाबाद तैनात किए गए हैं। अरशद अली रिजवी को इंचार्ज फैसलाबाद का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। फैसलाबाद समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। सैयद अरशद अली रिजवी को NCCI सर्कल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। अरशद अली रिजवी को इंचार्ज फैसलाबाद का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अफजल का तबादला NCCI सर्कल रावलपिंडी कर दिया गया है। मोहसिन अफजल को इंचार्ज सर्कल रावलपिंडी का इजाफी चार्ज भी तफवीज कर दिया गया है। फैसल तारिक का तबादला NCCI सर्कल पिशावर कर दिया गया है। फैसल तारिक को इंचार्ज पिशावर का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। तबादले और तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब RPO फैसलाबाद ज़िशान असगर की थाना सिटी झंग आमद। RPO ने खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत, 70 दरखास्तें पेश की गईं। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़िशान असगर ने थाना सिटी झंग का दौरा करते हुए खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मजमूई तौर पर 70 दरखास्तें पेश की, जिनमें ज्यादातर शिकायत पुलिस रवैये, मुकदमात के इंदराज और तफ्तीश से मुतल्लिक थी। RPO ज़िशान असगर ने मौके पर ही कई शिकायत के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौका पर TPO झंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी भी मौजूद थे, जिन्होंने सर्विस डिलीवरी को मजीद मौसर बनाने के लिए अपनी टीम को खसूसी हिदायत दी। खुली कचहरी के इनेकाद पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे अवामी मसाइल के बर वक्त हल के लिए मुस्बत कदम करार दिया है। RPO ज़िशान असगर का कहना था कि पुलिस को अवाम के लिए हर सतह पर जवाबदेह और आसानी से काबिल रसाई बनाना तरजीह है और शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की मस्जिद गुलजार मदीना में खुली कचहरी SHO थाना सिटी, इंचार्ज शिकायत सेल और दीगर अफसरान शरीक थे। DPO ने शहरियों के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कहा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए इकदाम जारी रहेंगे।